Hi everybody, this is Dr. Priyanka. So yes, news for our students जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर्स हैं आपके लिए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो कि गुरुग्राम के अंदर सिचुएटेड है, उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस जो है वो आपसे मांगी हैं और देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर हैं। ये पोस्ट्स निकली हैं साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो, विच यू शुड बी, आप अप्लाई करें और आपको अप्लाई करना है 3 सितंबर 2025 से पहले। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब हमने वीडियो किया और बाकी जो एजुकेटर्स हैं वो वीडियोस करते हैं, तो आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हो मैम 6 पोस्ट, सर 2 पोस्ट, ऐसे कैसे। तो आपको अंडरस्टैंड करना है दैट यू आर एट दिस लेवल, ठीक है। पीएचडी डिग्री के लिए आप वर्क कर रहे हो, यू आर एट द टॉप ऑफ हायरार्की। तो एक एक पोस्ट के लिए आपको फाइट मारनी पड़ती है। यहाँ पे टीचर की रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट होती है। हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटीज के अंदर लिमिटेड होती है और वो फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। तो इससे पहले कि आप बोलो अरे बस दो, तो यू नीड टू नो दैट यू हैव टू फाइट फॉर दीज पोजीशंस। आफ्टर ऑल आपने टॉप ऑफ द हायरार्की को चूज किया है। थाउजेंड्स, हंड्रेड्स में ये पोस्ट नहीं जाती हैं। नाउ those of you who are interested, 57,700 इनकी जो है ये आपको सैलरी देंगे। इनिशियल है, नथिंग बैड है ना। जैसे हमने पहले किया था तो उन्होंने 1,16,000 दिया था, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने लास्ट आपको रिक्रूटमेंट की बताई थी। तो यहाँ पे ये इनिशियल दे रहे हैं, देयर इज नथिंग बैड, है ना। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर है। और देख लेते हैं एजुकेशन के अंदर टोटल 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीएससी कैटेगरी में एक, इकोनॉमिक्स के अंदर एक है, बीसीए कैटेगरी के अंदर। साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और इसके अंदर टोटल 4 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, डीएससी और ओएससी कैटेगरी के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए 55 डिग्री, या फिर अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या आप विमेन कैंडिडेट हैं तो 5% की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी मास्टर्स के अंदर। आपने नेट किया होना चाहिए या फिर आपने पीएचडी आपके पास होनी चाहिए। तो बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं दोज़ हू आर जिन्होंने गैप लिया है और उनके पास 2009 से पहले की अगर रजिस्ट्रेशन है, पीएचडी किया हुआ है और नेट नहीं है, तो वो भी इसके लिए वैलिड होंगे। और जिनके पास सिर्फ और सिर्फ नेट है वो भी वैलिड है। मैंने एक पॉइंटर पढ़ा था, मैं एक बारी दोबारा वेरीफाई कर लेती हूँ कि वो क्या करेक्ट है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने लिखा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए पीएचडी जो है मैंडेटरी है। एक बारी मैं आपको क्राइटेरिया पढ़ के सुना देती हूँ। ये तो हो गया मास्टर्स वाला। दूसरा इन्होंने लिखा है बिसाइड्स फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास नेट होना चाहिए या फिर सेट एग्जाम होना चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो नेट वाले कैंडिडेट्स हैं, जो पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं या नहीं लिया है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट। कोई और क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।